हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है और उसमें हमने जाना था कि गोलीय दर्पण दो पार्ट में बटा था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये सब हमने उस वीडियो में पढ़ चुका है। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अगर आपने नहीं जाना है तो उस वीडियो को फिर से देखिए और उसको जानने के बाद ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगी। तो आइए, हमारा टॉपिक है, ये है अवतल दर्पण। इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण कब होता है? जब अंदर का पृष्ठ होता है, जो परावर्तक सतह होता है, अंदर का जो इसका होता है वो परावर्तक सतह हो और बाहर से पॉलिश की हुई हो, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और जब बाहर की सतह जो परावर्तक सतह हो और अंदर का पृष्ठ जो पॉलिश किया हो, तब क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव कहाँ होता है? इस पे दर्पण में, जो गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे हैं उसमें ध्रुव कहाँ पर होता है? तो डिफिनीशन कह रही है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोलीय दर्पण। ये दर्पण तो गोल है, लेकिन हमने एक गोले के कटे हुए भाग को लिया, मतलब एक कोई पहले से गोला था, उसमें से इसका आधा भाग हमने काट कर ले लिया है और इसी भाग को हम गोलीय दर्पण कह रहे हैं। कब? जब एक पृष्ठ इसका परावर्तक के लिए है और एक पृष्ठ पॉलिश किया। एक सतह को हमने पॉलिश से ढक दिया और दूसरा पृष्ठ अंदर वाला या फिर बाहर वाला परावर्तक के लिए छोड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो इस परावर्तक पृष्ठ जिस पर पॉलिश की हुई है, इसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ही ध्रुव कहलाएगा। अगली टॉपिक है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? ध्रुव तो जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? आपने इसे मैथ में ही पढ़ा होगा कि जो वृत्त होता है, वृत्त का जो बीच का पार्ट होता है, वृत्त में जो उसका केंद्र होता है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। उसी तरह जो वृत्त में हमने केंद्र माना था वही वक्रता केंद्र हो जाएगा यहाँ पर। वक्रता केंद्र मतलब डिफिनीशन कह रही है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो हमने गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ लिया है, पहले तो ये किसी गोले का भाग रहा होगा। पहले हमने कोई गोला लिया था, उसको कट करने के बाद हमने ये परावर्तक पृष्ठ माना है। परावर्तक पृष्ठ जो है किसी गोले का भाग है, तो जो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही हम गोलीय दर्पण का केंद्र कहेंगे। इसके पहले जो पूरा गोला हमने लिया था उसका जो केंद्र होगा वो इस गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाएगा। अब इसके बाद है अगली टॉपिक, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से ध्रुव तक, ध्रुव से जो वक्रता केंद्र तक की दूरी है। अच्छा, हम इसको वक्रता क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये गोले का कटा हुआ भाग है, वक्र जैसा है, इसलिए हम इसको वक्रता कहेंगे। तो वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। डिफिनीशन है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद है अगली टॉपिक, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव आप यहाँ पर मानते हैं जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है वो ध्रुव कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो जो ये वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर जो रेखा जा रही है वो हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसको काल्पनिक मानते हैं। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि इसी पॉइंट से होकर कोई रेखा गुजर रही है। तो जो रेखा ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या से गुजरते हुए जा रही है उसे क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। इसके बाद अगली टॉपिक है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है?
इसमें डिफिनीशन में कहा गया मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था। देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव होता है, ये केंद्र होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम कोई किरण इस दर्पण पर भेजें, मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर अगर हमने कोई किरण भेजी तो वो दर्पण से टकराने के बाद जो इसका मुख्य अक्ष है उस पॉइंट से होते हुए जाएगा। अगर इसी के समांतर हमने नीचे से कोई किरण भेजी तो इसका परावर्तन कुछ ऐसे होगा। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों किरणें आपस में परावर्तन के पश्चात कट कर रही हैं, जिस पॉइंट को परिच्छेद कर रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। यानी कि जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस पॉइंट को हम मुख्य फोकस कहेंगे। अब मिलती हैं कब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अगर अवतल दर्पण में ये घटना होती है, अवतल दर्पण में कोई दो किरण एक मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती है तो वो वास्तव में मिलेगी। लेकिन यही घटना अगर उत्तल दर्पण पे होती है तो वहाँ पे ये आभासी होगी, असली में नहीं होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, वक्र जो मुख्य फोकस है और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है। अभी जो मुख्य फोकस हमने बताया था, जो पॉइंट जिस पर ये कट कर रही है परावर्तन के पश्चात, उस बिंदु से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही फोकस दूरी कहलाएगी। डिफिनीशन है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ का जो ये वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास होगा, ये परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, ये वृत्ताकार है, तो इसका जो सीमा रेखा व्यास होगा, जो इसका व्यास होगा वही क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, वही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। आपके चित्र में हमने जहाँ पर यम और यन दिखाया है वही उस दर्पण का द्वारक होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला टॉपिक है जो वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।